आयुर्वेद के अनुसार आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? हमारा आयुर्वेद कहता है ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षार्थम आयुषा, यानी जिसको स्वस्थ और निरोगी जीवन चाहिए उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, यानी अगर आप सूर्योदय के 96 मिनट पहले उठ जाते हैं तो वह ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। चूंकि इस समय शीतकाल चल रहा है तो लगभग 6:30 बजे के आसपास सूर्योदय होता है। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले यानी लगभग 5 बजे के आसपास यदि आप जागरण करते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मन और बुद्धि एकदम शांत होते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन का प्रवाह काफी बढ़ चुका होता है, इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद तांबे के पात्र में रखा हुआ जल आपको पीना चाहिए। जल की मात्रा 250 ml से लेकर के 500 ml तक हो सकती है। यदि सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप गुनगुना जल का भी सेवन कर सकते हैं। जल पीने के पश्चात आपको शौच क्रिया करनी चाहिए। यदि आपको कब्ज बनता है तो मैं आपको एक रामबाण उपाय बता देता हूँ। सीट पर बैठने के पश्चात आपको अपनी बाईं नासिका बंद कर लेनी है। जब तक आप सीट में बैठे रहेंगे आपकी बाईं नासिका बंद रहनी चाहिए, जिससे कि श्वास का गमन दाहिनी नासिका से होगा। इससे जो हम श्वास भरते हैं वह काफी गर्म होकर जाती है, जिससे कि आंतों में जमा मल आसानी से निष्कासित हो जाता है। इसके बाद आपको दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन में आप नीम, बबूल या फिर खरंज का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब के पश्चात आपको प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। यौगिक श्वसन से आप प्राणायाम की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद नाड़ियों के शोधन के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। फिर आप चाहें तो कपाल भाती, उज्जयी, भस्त्रिका, भ्रामरी आदि अभ्यासों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात आप सुबह का नाश्ता ले सकते हैं। इसका समय लगभग 7 से 8 बजे के बीच होना चाहिए। नाश्ते में आप रात्रि के भिगोए हुए सूखे मेवे, चना, मूंग आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फल, दलिया और मूंग आदि के बने हुए चिल्ले का भी प्रयोग कर सकते हैं। नाश्ते के पश्चात आप अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की हमारी सुबह की आयुर्वेदिक दिनचर्या होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।